नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, स्वयं शनिदेव कहते हैं जीवन में ये 3 काम कभी मत करना वरना नर्क के भागी बनोगे। आज की वीडियो बहुत ही खास है और आपको हम बताने वाले हैं जाने अनजाने में आपसे ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती है, ऐसे कौन से कर्म हो जाते हैं जो शनिदेव को क्रोध दिलाते हैं। अगर आप उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी ये काम मत करना, वरना ना तो कभी आगे बढ़ पाओगे ना अपने सपनों को साकार कर पाओगे। हर वक्त ठोकर ही खाते रहोगे, क्योंकि यही कर्म आपके आड़े आएंगे। देखिए, पृथ्वी गोल है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, इसलिए सावधान रहे। अब हम आपको वो काम बताने जा रहे हैं जो आपको भूल कर भी अपने जीवन काल में नहीं करने हैं। अगर बार बार करते रहेंगे तो बार बार असफल भी होते रहेंगे, बार बार पछतावा आपके हाथ लगेगा, ये बात भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आपको भूल कर भी नहीं करनी है वो है दोस्तों, मांसाहार या शराब से दूर रहें। देखिए, पहले का जो ज़माना था, जब भी लोग जिया करते थे तब वो इन पर डिपेंड नहीं होते थे, परंतु आज का जो कलयुग का दौर है वो मांसाहार की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। जो पहले सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग हुआ करते थे, उसमें असुर लोग जो थे वो मांसाहार का सेवन करते थे। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप भी मांस का सेवन करते हैं तो आप कहीं असुर तो नहीं हैं। अगर देवता बनना चाहते हैं तो शुद्ध शाकाहारी ही रहना पड़ेगा, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शराब पीकर आए दिन अपने परिवार में झगड़ा करते रहते हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ गलत बर्ताव करते रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को उजाड़ लेते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, दिन भर का जो कमाते हैं रात में शराब में लगा देते हैं। ऐसे लोग नर्क के भागी बनते हैं। शनिदेव भी इनसे क्रोधित ही रहते हैं, वे कभी इनकी मदद नहीं करते, क्योंकि अपनी नैया इन्होंने खुद ही डुबाई है, तो भगवान क्या ही करें। तो हमारा आपसे आग्रह है, अगर आपको ये गलत आदतें हैं भी तो इन्हें जीवन काल में अब छोड़ दीजिए। शुद्ध शाकाहारी बनिए, जानवरों से प्रेम करिए और शराब से तो खास तौर पर दूर रहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अगले नंबर पर जो काम आपको नहीं करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो घर की महिलाओं का शोषण करते होंगे, उन्हें बोझ समझते होंगे, उनके साथ गाली गलौज करते होंगे, उन्हें अपमानजनक बातें सुनाते होंगे, दहेज के लिए उनसे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते होंगे। हम आपको बता दें कि आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, चाहे फिर वो आपकी माता हो, आपकी बहन हो या आपकी धर्मपत्नी हो, सभी में माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है और उनका अनादर करना यानी माता लक्ष्मी का अनादर करना। आप अपने आस पड़ोस में ही या शहर मोहल्ले मोहल्ले में नोटिस ज़रूर करिएगा कि जो व्यक्ति अपने घर की महिलाओं का आदर नहीं करता, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हुआ होगा, कहीं न कहीं ठोकरें ही खा रहा होगा। और एक और आप वो घर देखेंगे जहां हमेशा बहू बेटियों का सम्मान होता है, वो निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। तो चुनाव आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके सामने है, ये आपको चुनना है कि आगे आपको अपने घर में कैसा माहौल बनाना है। हम आपकी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि आगे तो ऐसी ऐसी बातें होगी जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी। अब दोस्तों, अगले नंबर पर जो काम आपको नहीं करना है वो है किसी भी ऐसे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना है जो कहीं ना कहीं से बाकियों से अलग है। हम कई बार देखते हैं बहुत सारे लोग देख नहीं पाते, कुछ विकलांग होते हैं, कुछ चल नहीं पाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें देखकर हंसते हैं, मजाक करते हैं कि ये ऐसा है, परंतु आप ये बहुत गलत करते हैं, क्योंकि हमें कभी भी उस व्यक्ति पर हंसने का अधिकार नहीं है। परमात्मा अधिकार देते ही नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है भले ही कि उसके पिछले जन्म या किसी भी तरह की सजा भुगत रहा हो, परंतु अभी हंसकर
हम भी अगले जन्म में इस सज़ा के पात्र बन सकते हैं। ये बात आपको गौर करके समझनी है। अगर आप भी किसी विकलांग पर हंसते हैं, नेत्रहीन पर हंसते हैं, तो पुराणों और शास्त्रों में लिखा गया है, इस पाप की भरपाई करने के लिए आपको एक जन्म इनकी ही तरह बनकर आना पड़ता है। तो सोचिए, आपका एक हंसना आपके जीवन पर कितना भारी पड़ सकता है और ये आपकी ज़िंदगी को कितना प्रभावित कर सकता है। इसलिए समय रहते हमारी इन बातों को समझकर उनके प्रति संवेदनाएं दिखाइए। उन पर हंसिए नहीं, उन पर किसी भी तरह का कमेंट पास मत करिए। अगले नंबर पर है दोस्तों कि गलत संगति से हमेशा दूर रहें। देखिए, एक संगति ही है जिसका असर बहुत जोर का पड़ता है। अगर संगति अच्छी होगी तो इंसान सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर देगा, लेकिन संगति ही बुरी रहेगी तो इंसान कुछ नहीं पा सकेगा। वो अपने माता पिता के सपनों को भी ध्वस्त कर देगा। इसलिए जीवन में संगति का होना बड़ा ज़रूरी है, और संगति अच्छी हो ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके दोस्त हर वक्त धूम्रपान व नशे में रहते हैं, वे हर वक्त किसी न किसी तरह से इधर उधर भटकते रहते हैं, उन्हें ना अपने पढ़ाई से मतलब है ना अपने कैरियर से मतलब है, तो कहीं ना कहीं उनकी संगति आपके किसी काम की नहीं है। और अगर आप उनके ही साथ रहेंगे तो आप अपने सपनों को बर्बाद कर देंगे, ये बात तो तय है। इसलिए समझिए, बातों को गंभीरता से लीजिए और इस तरह की गलत हरकतें मत करिए। गलत संग चुनेंगे तो हमेशा पछताएंगे, और अच्छे संग के साथ अपने कामयाबी को पाएंगे। अब ये आपके हाथ में है आगे क्या करना है। अब दोस्तों, अगले नंबर पर है चोरी नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मेहनत का पैसा चुरा लेते हैं और उन्हें 1% भी शर्म नहीं आती। हम ये बात भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने एक एक पैसा कितनी मेहनत करके जोड़ा होगा, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना ही है। अगर आप खुद के ऊपर लेंगे कि आप एक एक रुपया करके बहुत सारे पैसे जमा करते हैं, आपका सपना है कि मैं इन पैसों से ज़रूर अब कुछ अच्छा लूँगा, और अचानक से एक दिन कोई चोर आता है और आपका पैसा लूट कर चला जाता है, तो सोचिए आपका दिल कितना दुखता होगा। वैसे ही सामने वाले व्यक्ति का भी तो दिल दुखता है जब कोई चोर उसके घर से उसका कीमती सामान, उसकी मेहनत की पूंजी ले जाता है। अब ये नहीं है कि चोर उन पैसों से बहुत ऐशो आराम कर लेगा, उसके गलत कर्मों का फल उसे यही मिलेगा, और इतना खतरनाक मिलेगा कि हम सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, जो आपका है उस पर अधिकार जमाना सीखिए। जो दूसरों का है उसे हक से आप अपना नहीं कह सकते, ना आप उसे पचा सकते हैं, ना आप उसे कमा सकते हैं। जो किसी और का है वो आपका नहीं है, और जो आपका है वो किसी और का नहीं है। तो अपने पर अधिकार जमाइए, दूसरों पर नहीं, क्योंकि दूसरे अपने भाग्य के अनुसार जी रहे हैं, और अगर आप उनके भाग्य में दखल अंदाजी करेंगे तो ये आपके भाग्य पर भारी पड़ सकता है। तो ज़िंदगी में कभी भी चोरी मत करिएगा, क्योंकि चोरी करने के पीछे कितना बड़ा अर्थ होता है ये हमने आपको समझा दिया है। अगले नंबर पर है दोस्तों, प्रकृति को हानि न पहुंचाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि मेरे इस कृत्य से प्रकृति को हानि पहुंचेगी, प्रदूषण फैलेगा, फिर भी वो नहीं मानते। वो लगातार अपना सारा रसायन नदियों तालाबों में डालते हैं। वो हर वक्त चिल्ला चोट करते हैं, पेड़ों को काटते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। एक और जहां अपने घर में पेड़ लगाते हैं, दूसरी ओर आड़े आ रहे पेड़ों को काट देते हैं। ये किस बात का न्याय है? हमें प्रकृति को बचाना है, क्योंकि प्रकृति सही रहेगी तो ही हम सही रहेंगे। और एक बार जहाँ प्रकृति बिगड़ गई वहाँ हमारे जीवन भी प्रभावित होने लग जाएगा। इसलिए दोस्तों, हर वक्त प्रकृति से प्यार करिए, प्रकृति को छेड़िए नहीं। अगला और अंतिम काम जो आपको नहीं करना है, रोगियों की सेवा करें, उन्हें बोझ न समझे। हो सकता है आपके घर में कोई रोगी हो और आप उसे देखकर मुंह बनाते हो, परंतु आपको समझना होगा कि आपका भी शरीर मानव का है जो उनका है, यानी वो पीड़ा आपको भी तो हो सकती है। जैसा हम करेंगे वैसा ही तो भरेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की संवेदना को समझिए, इनकी मदद करिए, इनको जो चीज़ चाहिए वो इन्हें प्राप्त करवाइए। रोगियों को देखकर मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भले ही वो उनके भाग्य के अनुसार अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, परंतु ये हमारा दायित्व है कि हम उनकी मदद करें। अगर सामने कोई तड़प रहा है तो हम उसका
सहारा बने। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने यही बात करी कि शनिदेव कहते हैं 3 काम करने वाले सीधा नरक में जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।